खबर वही जो हकीकत के करीब हो, सूचना वही जो आपके लिए जरूरी हो। VSM प्राइम, निष्पक्ष, निर्भीक और सटीक पत्रकारिता का प्रतीक। पेश है हमारे संवाददाता सईद खान की भेजी एक अहम खबर, जहां मुसलमानों की धार्मिक संस्थाओं में सुधार और पारदर्शिता को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनांक 19 जुलाई 2025 शनिवार को एक अहम इजलास आम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था मस्जिदों में सरकारी नियमों के अनुसार पेपर सबमिशन और दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया। इस कार्यक्रम का आयोजन जमीयत उलमा ए महाराष्ट्र की ओर से किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र सरकार के चेयरमैन की मौजूदगी भी रही। कार्यक्रम की मेजबानी की जामिया इस्लामिया दारुल उलूम सोनोरी ने, जहां देश भर से उलमा, इमाम और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इस विशेष अवसर पर मंच पर विराजमान थे हजरत मुफ्ती मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब, अध्यक्ष जमीयत उलमा महाराष्ट्र, सीनियर गुलाम नबी काजी साहब, उपाध्यक्ष जमीयत उलमा महाराष्ट्र, मौलाना मोहम्मद रऊफ शाह साहब, सचिव जमीयत उलमा महाराष्ट्र, और सैयद जुनेद साहब, CEO महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड। इसके अलावा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सैयद जलील साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जिन्होंने मस्जिदों के कागजी काम, दुरुस्तीकरण और नियमों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। इस इजलास में यह बात स्पष्ट की गई कि सरकारी नियमों के अनुसार वक्फ संपत्तियों की जानकारी, कागजात और प्रबंधन में पारदर्शिता आवश्यक है। मस्जिदों को वैधानिक रूप से मजबूत करने और सरकार के साथ तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जमीयत उलमा हिंद का विशेष योगदान रहा। माहौल पूरी तरह से अनुशासित, संगठित और ज्ञानवर्धक रहा, जिसमें वक्फ बोर्ड और धार्मिक संगठनों के बीच समन्वय की एक नई मिसाल कायम हुई। ऐसी ही अहम खबरों और आयोजनों की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। आपकी आवाज, आपके मुद्दे, सीधे आपके पास। धन्यवाद। जी, मैं जुनैद सैयद, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे काम कर रहा हूँ। आज यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम अरेंज हुआ था जमीयत के ताल्लुक से, और लगभग 1,500 से 2,000 लोग ट्रस्टी आए थे। सभी लोगों की जो कुछ शिकायत थी बोर्ड के बारे में, जो कुछ कन्फ्यूजन्स थे, वो हमने दूर करने की कोशिश की है। और उन लोगों के भी जो कुछ पेंडिंग काम है, उसके लिए भी हमने सभी जिलों के विदर्भ के डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर्स बुलाए हैं, उनके काउंटर्स लगाए हैं। आज सभी लोगों की तरफ से हम डॉक्यूमेंट्स लेंगे और इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में सभी के काम पूरे करने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक ज़िले में आपका एक कार्यालय खोला गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी की वजह से वहाँ पर रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो उसके लिए क्या करने वाले हैं नई गाइडलाइंस में? अभी तो हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर है हमारा, विदर्भ के हर एक ज़िले में एक, मेरे हिसाब से सिर्फ एक ज़िले में नहीं जहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया है, वो भी हम जल्द से जल्द वहाँ पे रेगुलर ऑफिसर देंगे। हर ज़िले में कम से कम 1 से 2 क्लर्क और प्यून्स हमने दिए हैं। जो ज़िले में हमको ये आ रही है, रिक्विजिशन आ रही है, वहाँ पे हम फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे स्टाफ प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, आज जो यहाँ पर वक्फ की जो बैठक हुई है पूरे विदर्भ की, इसके अंदर किस चीज़ को लेकर वक्फ की ये अहम बैठक बुलाई गई? देखिए, ऐसा है कि जमीयत के जो महाराष्ट्र के सदर हैं, मौलाना नदीम साहब, जिनको मैं अपने बड़े भाई के बराबर मानता हूँ, उनकी मेरी काफ़ी दिनों से गुफ्तगू चल रही थी इस तरीके के कैंप लेने के लिए, और कहाँ लेना है। तो उन्होंने कहा कि विदर्भ से शुरू करेंगे। विदर्भ में लेने के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होगी, लेकिन कभी उनकी मसरूफियत, कभी हमारी, इस तरीके से चलता रहा। और आज ये दिन मुकर्रर हुआ, और ये आज यहाँ पर विदर्भ के सभी लोगों को जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए से एक प्लेटफॉर्म बन गया, और ये लोगों को जमा करके सुने। हमने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा कैंप ये होगा, इतने लोग दूर से आएंगे। बहुत अच्छी महफिल हुई, जिसमें हमने वक्फ के अज़ाइम को लोगों तक पहुँचाया, लोगों की अड़चनों को सुना। कितने ज़िले से यहाँ पे जो वक्फ के ताल्लुक से जो मसाजिद के और मदारिस के अराकीन यहाँ पे पहुँचे? सारे विदर्भ के हर डिस्ट्रिक्ट से आए, ऐसा हमें बताया गया है। और जिस तरीके से हमारी बात हुई है, हमने जो मसाइल अभी आज दिन भर हम सबके सुनेंगे, और इंशाल्लाह हमने हमारे तकरीर में ही हमारे वक्फ अधिकारियों को ताकीद की है कि 15 दिन में फाइल को कंफर्म तरीके से रिपोर्ट बनाकर भेजें। वक्फ खामियां है उसको बाजू वक्फ के ताल्लुक से बहुत सारी जैसा निगेटिविटी लोगों के अंदर है, मसाजिदों के और मदारिस के जो अइम्मा और ज़िम्मेदार रहते कि वक्फ के ताल्लुक से, जैसा अगर कोई औरंगाबाद जाता है तो उनके काम नहीं होते, उस ताल्लुक से कुछ गाइडलाइंस नहीं रहेंगी क्या? अभी देखो, हमने हमारे तकरीर अगर आप सुने होंगे तो हमने उसमें हर चीज़ क्लियर की, सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर किए कि किसी को भी औरंगाबाद आने की ज़रूरत नहीं है।
हर डिस्ट्रिक्ट पे ऑफिस खोले हमने और उनको टाइम आउट किया। अभी बहुत सारी चीज़ों की कमी है, दिन ब दिन हम उसको डेवलप करते रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।